हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस। इसकी पार्ट फर्स्ट है, इसकी पार्ट सेकंड भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं डियर। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एंड अपकमिंग में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे ही क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इसी चैनल पे। एंड आपकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात की जा रही है डेली बेसिस पे डियर, वो भी आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। केमिस्ट्री में तो बहुत ही ज्यादा सिलेबस को हटा दिया डियर, चैप्टर को हटा दिया, ठीक है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट आप बायो पे यदि आपकी पूरी प्रिपरेशन है तो इसमें बायो में बोटनी और आपकी जूलॉजी, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में आते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। यदि आप सबसे अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं बायो में तो आपको 60 मार्क्स इसमें रखा हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें एंड जिनका थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ डियर एनसीईआरटी अपनी बुक से, तो लाइन बाय लाइन थ्योरी को भी कंप्लीट करें। ओल्ड बुक हो या फिर न्यू वाले हैं, न्यू वाले में थोड़ा कुछ हटा दिया है, ओल्ड में पूरा ही वैसा ही है, तो आप लाइन बाय लाइन पढ़ें। एंड जिनको इस चैप्टर का थ्योरी चाहिए शॉर्ट में, जैसे मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर रही हूँ, एक दो दिन में छोड़ छोड़ कर 12 क्लास की आपकी थ्योरी, वैसे ही आपको थ्योरी मिलेंगी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे डियर, यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो, किसी भी तरह की क्वेरी है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, या फिर पैरामेडिकल हो गया, या फिर बीपीटी के लिए हो गया, या जो भी मेडिकल से जो भी कंफ्यूजन और क्वेरी है, तो डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है जिसमें आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर ले डियर, सबसे अच्छी रहेंगी। उसकी लिंक आपकी दी गई है, क्योंकि लास्ट में जब टेस्ट होगा ना तो टेलीग्राम पे आपको, या फिर मेरे ऐप जो है टेस्ट, तो आपको ऐप पे देना है, जो कि वेद क्लासेस के नाम से ऐप बना हुआ, गूगल पे सर्च करेंगे डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगी यार, लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए दी जाती हैं जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो बहुत भी बड़ा गलती कर रहे हैं डियर। क्योंकि देखिए, यदि आपको वीडियो सच में अच्छा लगता है या फिर कंटेंट अच्छी लगती है तो लास्ट तक जरूर देखें और आप लास्ट का आंसर जरूर दें, क्योंकि आपको उससे क्या होगा कि आपके आंसर राइट होंगी तो सबसे ज्यादा खुशी तो हमें ही मिलती है जिसका राइट होता है। बाद बाकी आपको ऐसा लगेगा जो भी मैं पढ़ रही हूँ या जो प्रिपरेशन कर रही हूँ मेरे लिए ठीक है। ठीक है, तो आप लास्ट तक देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या दिया था डियर, देखिए हमने देख रहा था कि लास्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया था कि सिस्टोसोमा का लार्वा है, तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी था इसमें, जिसमें आपका देख लीजिए राइट आंसर इसमें आपका कैरकेरिया, ठीक है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ये था इसमें राइट। अब हम आज बात करेंगे द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया डियर, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ सेल्स स्ट्रक्चर इज नॉन एज, जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका संरचना का अध्ययन करती है क्या कहलाती है। यदि आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगती है तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि एक कमेंट से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊं। और जल्द से जल्द एंड करने के बाद बायो की आप लोग के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड आपके जीके और इंग्लिश जिस स्टेट में क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए मैं अपलोड कर सकूं, क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं। तो यहाँ पे देखिए डियर, ऑप्शन सी में क्या है, हिस्टोलॉजी, बी में इकोलॉजी, सी में मॉर्फोलॉजी एंड डी में है साइटोलॉजी। चार ऑप्शन दिया गया डियर, तो राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा, राइट आंसर इसमें जो होगा डियर ऑप्शन डी होगा, साइटोलॉजी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि क्वेश्चंस में क्या पूछा था डियर, जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका संरचना का अध्ययन करती है वह कहलाती है साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, सेल थ्योरी स्टेट्स डाइट, कोशिका सिद्धांत यह कहता है कि ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियाई, या ऑल सेल्स आर टोटिपोटेंट, या फिर सेल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, या फिर सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। तो क्या होगा राइट आंसर डियर, कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, इसमें भी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा डियर, यानी कि सेल आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, तो वायरस है, या बैक्टीरिया है, या फंजाई होगा, या फिलाजीन होगा। तो राइट आंसर क्या होगा डियर, क्वेश्चंस पहले आपको समझना है डियर, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, एम्स बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर, या फिर पीजीआई का कर रहे हैं, जिस स्टेट से हैं आप, जहां के लिए कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है डियर। राइट आंसर डियर इसमें वायरस होगा, क्या होगा आपका, वायरस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास,
सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यहाँ पे सेल्डन एंड शॉन ने, या वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा, या आपका मेंडल एंड मॉर्गन के द्वारा, या फिर बेंथेम एंड हुकर, किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, सिल्डन एंड शॉन ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि प्रोकैरियोटिक सेल्स डज नॉट पोसेस, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या नहीं होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें दिमाग लगाइए। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, या निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोट्स में मौजूद है? तो ऑप्शन ए में न्यूक्लियस, बी में गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सी में माइटोकॉन्ड्रिया, डी में नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चंस पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक्स में मौजूद है? तो राइट आंसर इसमें होगा डियर ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर इसमें आप लोग भी सोच, इसमें राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। जिसके आपका ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, आपका न्यूक्लियस है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये नॉन ऑफ दीज है। क्योंकि इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइबोसोम यदि होता है तो राइट आंसर होता है डियर, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स इज डाइट। पशु और पौधे की कोशिकाओं के बीच मुख्य अंतर यही है कि प्लांट सेल्स लैक रिजिड सेल वॉल, animal cell lack rigid cell wall, plant cell possess a small vacuoles, या animal cells possess large vacuoles। क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा है डियर कि पशु और पौधे की कोशिकाओं के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा डियर इसमें? राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, एनिमल सेल्स लैक रिजिड सेल वॉल, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डियर हमारे पास द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज एट क्वाइंड बाय, यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द एट द्वारा गढ़ा गया था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा, या फिर देखिएगा पर्किंस के द्वारा, या श्वान के द्वारा, या अल्टमैन के द्वारा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, पर्किंस के द्वारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हियर द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू द सब्सटेंस नॉन एज। कोशिका भित्ति की मजबूती और कठोरता किस पदार्थ के कारण होती है? कोशिका भित्ति की मजबूती और कठोरता, तो देखिएगा सुबेरिन के कारण, सेलुलोज के कारण, लाइगिन के कारण, लिग्निन के कारण, या पैक्टिन के कारण। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर 9 नंबर क्वेश्चंस में? राइट आंसर आपका ऑप्शन इसमें आएगा सी, यानी कि लिग्निन के कारण, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डियर द इंटरनल लेयर ज्वाइनिंग द प्राइमरी वॉल ऑफ द टू एडजेंट सेल इज नोन एज। दो आसन कोशिकाओं की प्राथमिक दीवारों को जोड़ने वाली आंतरिक परत क्या कहलाती है? इंटरनल लेयर क्या कहलाएगी? तो मिडिल लैमेला कहलाएगा, या फिर प्लाज्मोडेस्माटा कहलाएगा, या फिर कैस्पेरियन स्ट्रिप कहलाएगा, या फिर पेरिडर्म कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा डियर? राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि मिडिल लैमेला। क्या कहलाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर देखिएगा, फेरेंगमोप्लास्ट इज द प्रीक्योर्सर्स ऑफ, यानी कि फ्रेगमोप्लास्ट किसका अग्रदूत है? तो सेल पैलेट का, या क्लोरोप्लास्ट का, या क्रोमोप्लास्ट, या फिर कलरलेस प्लास्टिड। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन सी आएगा, यानी कि सेल पैलेट। क्या आएगा? सेल पैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर द मिनट प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन सेल्स आर कॉल्ड। कोशिकाओं के बीच सूक्ष्म जीव द्रव्य संबंध कहलाते हैं, तो क्या कहलाएंगे? किस्माटा, या फिर प्लाज्मोडेस्माटा, या फिर टेक्सटाइल फाइबर्स, या फिर अल्ट्रासेलुलर स्टैंडर्ड्स। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, प्लाज्मोडेस्माटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मॉसिक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। द्रव मौजिक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज, या फोस्फोलिपिड एंड इंटीग्रेटेड प्रोटीन, या फोस्फोलिपिड एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, या फोस्फोलिपिड्स एंड हेमीसेलुलोज। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि फोस्फोलिपिड्स एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डियर 14 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, 14 नंबर में पूछा है कि आपका फ्लूइड मॉसिक
मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रोपोज्ड बाय? प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मौद्रिक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो डेवन एंड डेनिलन के द्वारा, रेडैक्सोन एंड जॉली के द्वारा, या फिर सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा, या फिर नेगली एंड क्रेमर के द्वारा? राइट आंसर यार इसमें ऑप्शन सी होगा, सिंगर एंड आपका निकोलसन के द्वारा, निकोलसन के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, सेल ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड इन? कोशिका अंग अंतर्निहित होते हैं, अंतर्निहित होते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म या नॉन ऑफ द अबव? राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, द मेजर फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का प्रमुख कार्य है तो फर्मेंटेशन या फिर देखिए फोस्फोराइलेशन या फिर ग्लाइकोसाइडेशन या फिर आपका ट्रांसलोकेशन? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, ग्लाइकोसाइडेशन। क्या होगा डियर ऑप्शन सी, ग्लाइकोसाइडेशन। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 17 नंबर क्वेश्चन है जो आपका पूछा है कि क्वांटाजोम्स आर फाउंड इन? कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में या न्यूक्लियस में या लाइजोजोम में? चार ऑप्शन है डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर यार इसमें ऑप्शन बी होगा, बी इज करेक्ट यानी क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डियर, देखिएगा, टोनोप्लास्ट इन आ? टोनोप्लास्ट कवरिंग लेयर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स या कवरिंग लेयर ऑफ वैक्यूल्स या फिर कवरिंग लेयर ऑफ मैक्रोबॉडीज या फिर नॉन लिविंग साइटोप्लाज्मिक कंटेंट? 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा डियर? राइट आंसर क्या होगा? टोनोप्लास्ट के बारे में पूछा है, इसमें राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन बी होगा, कवरिंग लेयर ऑफ वैक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, F1 पार्टिकल्स आर आल्सो कॉल्ड? F1 जो कण भी कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? तो देखिएगा, ऑक्सीजोम्स या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फिर आपका क्रिस्टे या बोथ ए एंड बी, या बोथ ए एंड बी? राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, यानी कि ऑप्शन सी ऑक्सीजोम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स दोनों होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन, the inner folds of mitochondria which are concerned with productions of ATP are termed as? माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक तह जो एटीपी के उत्पादन से संबंधित हैं क्या कहलाती हैं? क्रिस्टे कहलाएगी या क्रिस्टेन कहलाएगा या वेसिकल्स कहलाएगा या लैम्बले कहलाएगा? राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, क्रिस्टिया, क्रिस्टे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी में प्रोटीन सिंथेसिस यानी स्मूथ ईयर, बी में डीएनए सिंथेसिस यानी राइबोसोम, एरियोबिक रेस्पिरेशन यानी क्रिस्टी, और डी में है सुसाइडल सैक जिसमें से आपका डेक्टोजोम। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसकी राइट आंसर सोच सकते हैं डियर। राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन सी होगा, एरियोबिक रेस्पिरेशन क्रिस्टी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, इफ या बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू बी डन, द बेस्ट प्रोसीजर वुड बी? ओके, ये यदि माइटोकॉन्ड्रिया का जैव रासायनिक विश्लेषण किया जाना है तो सबसे अच्छी प्रक्रिया क्या होगी? तो ग्रीन देखिएगा, ग्रीन द सेल्स, फिल्टर आउट ऑफ द मिक्सचर एंड टेक द आपका डेब्रिश, या फिर सब्जेक्ट द सेल टू डिफरेंशिएशन जिसमें सेंट्रीफ्यूज एंड ऑब्टेन माइटोकॉन्ड्रिया, या सेलेक्ट सेल विच हैव ए लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर आपका देखिएगा प्लाज्मोलाइज द सेल्स, फिल्टर इट एंड टेक द आपका डेब्रिस? द राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन बी होगा, जिसमें सब्जेक्ट द सेल टू सेल डिफरेंशिएशन जिसमें सेंट्रीफ्यूज एंड ऑब्टेन माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, ऑक्सीजोम्स आर लोकेटेड इनसाइड? ऑक्सीजोम अंदर स्थित होते हैं तो प्लास्टिड्स का, लाइसोसोम में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जो है आपका एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का मुख्य कार्य है तो लिपिड सिंथेसिस या फिर नरिशिंग द न्यूक्लियस या सिक्रेशंस ऑफ मटेरियल्स या टू गिव शेप टू द सेल?
to give shape to the cell. तो right answer here is my option A होगा lipid synthesis. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, लाइजोसोम वेयर फर्स्ट डिस्कवर बाय, लाइजोसोम की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो देखिएगा डी ड्यूवे के द्वारा, या डब्ल्यू एस आपका सुटॉन के द्वारा, या सी गॉल्गी के द्वारा, या टी आपका वावेरी के द्वारा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए होगा, डी ड्यूवे के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इसमें राइट होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 26 नंबर, लाइजोसोम आर नॉन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज ऑफ, लाइजोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आपका फैगोसाइटिक एक्टिविटी, या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण, या पैरासाइटिक एक्टिविटी के कारण, या आपका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोलाइटिक आपका एंजाइम्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हाट इज डिगार्डेड बाय पेरोक्सिसोम्स, यानी कि पेरोक्सिसोम द्वारा किसका अवक्रमण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 28 नंबर, सेल ऑर्गेनेल टेकिंग पार्ट इन फोटो रेस्पिरेशन इज, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाला कोशिका अंगक है। तो ऑप्शन सी में देखिएगा ग्लायो ग्लाइकोसोम, नेक्स्ट में है पेरोक्सिसोम एंड डाइसाइटोसोम, और ईआर है। तो राइट आंसर यार इसमें ऑप्शन बी होगा, जिसमें से पेरोक्सिसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 29 नंबर क्वेश्चन, पेरोक्सिसोम इन प्लांट सेल्स आर इन्वॉल्व इन, पादप कोशिकाओं में पेरोक्सिसोम शामिल होते हैं। तो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन, फोटो ऑक्सीडेशन, या फोटो फोस्फोराइलेशन, या फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो राइट आंसर यार इसमें ऑप्शन सी होगा, फोटो रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स इज, माइक्रोफिलामेंट्स का प्रमुख प्रोटीन है, पैक्टिन होगा, अल्बुमिन होगा, ग्लोब्यूलिन होगा, या फिर देखिएगा ग्लेडिन होगा। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन इसमें ए आएगा, एक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 31 नंबर क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कौन सा अंग केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है? तो राइबोसोम, क्रोमोसोम, क्लोरोप्लास्ट, या ल्यूकोप्लास्ट। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, राइबोसोम वेयर डिस्कवर बाय, एंड तक बने रहिएगा डियर, प्लीज एंड तक देखेंगे वीडियो को। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जिसकी क्वेश्चंस आपको दी जाएंगी। बस लास्ट होने वाला 35 क्वेश्चन इसमें लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको 35 टू 36 क्वेश्चन मिलेगा, बाद बाकी चैप्टर से क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिएगा राइबोसोम वेयर डिस्कवर्ड बाय, राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी होगा, पैलेट के द्वारा। किनके द्वारा की गई थी? पैलेट। इसमें राइट आंसर जो डियर किनके द्वारा खोज की गई थी? तो जियोर्ग ई पैलेट के द्वारा 1955 में, ठीक है, 1955 ईस्वी में। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन डी होगा, पैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, राइबोसोम आर मेड अप ऑफ, राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो ऑप्शन इसमें सी आएगा, जो कि आरएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? आरएनए एंड प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स लैक्स अ यूनिट मेम्ब्रेन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में इकाई झिल्ली का अभाव है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में है, लाइसोसोम में है, न्यूक्लियस में है, या राइबोसोम में? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी होगा, राइबोसोम। लास्ट क्वेश्चन है डियर जो आपके लिए है डियर, अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन आ गया है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट इज, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। देखिए डियर, यदि आप लोग की सपोर्ट रही थोड़ा भी, तो डेली बेसिस पे आपको लाइव क्लास दी जाएंगी, जिसमें आपको बायो की डेली मिलेंगी, इंग्लिश के भी मिलेंगे, उसमें जीके का भी मिलेगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी मिलेगा डियर। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दी जाएंगे सारे। तो आप लोग को लाइव क्लास चाहिए, डेली वीडियो लाइव एक टाइम फिक्स कर दी जाएंगी, जिसमें आप लोग को सभी को लाइव आना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है कि राइट आंसर उसका क्या होगा, ठीक है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इसकी राइट आंसर भी कीजिएगा, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कंटेंट कैसी लगी, ताकि हम डेली बेसिस पे आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें डियर, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं इस चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।